अब ये जो वर्किंग वाला वर्ड है ना, इसको पकड़ लो, जहन में डालो और महफूज कर लगाना है ब्लैक फेस। ठीक है, अच्छा भाई लगा लो ब्लैक। तुम इंटर हुए हो, तुम्हें कद्दू का कुछ पता नहीं है, अपने सेटअप पे लगाने की जरूरत नहीं है। वो लाखों रुपए छाप रहा है बैठ के। यार वो फॉन जावा ले लो, फॉन जावा के साथ जो है ओपल जावा लगा लो तो पेस्टल जावा निकल आएगा। ये बोलो कि दुकानें बंद हो जाएंगी साहब आप लोगों की, यूट्यूबर नहीं बताएगा ना तो आप लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। स्प्लिट जो होते हैं वो सारे चूरन और मंजन होते हैं। तो भाई तू क्यों बेच रहा है? रखना अपने पास संभाल के, शोकेस में रख। चुपचाप से बैठे हुए हैं और वो आराम आराम से दो दो पीस निकाल के बेच रहे हैं। और पता चला वो बच्चा निकलते भी नहीं आया, आपका जो स्प्लिट था वो भी जाया हो गया। उस टाइम आपने 2000 का नहीं खरीदा, आप 10,000 का खरीद रहे हो। उस गधे से ये पूछो ना कि अबे 40,000 से पहले कितने का था ये बता जरा। इससे इसको करो, इसको उससे करो, फलानी चीज निकल के प्रोड्यूस हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं आपका अपना लीशा एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है वक्तन फवक्तन हम लोग जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो दोस्तों ये एक्सपीरियंस होते हैं आप लोगों की राय से, आप लोगों के मैसेजेस से, आप लोगों के कमेंट से। तो आप लोग हम लोगों को आइडिया प्रोवाइड करते हैं कि भाई इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए या फिर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो आप लोगों के लिए दोस्तों आज एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो ये वीडियो बहुत गौर से सुननी है और खास तौर पे उन लोगों को जो बिल्कुल नए नए हैं, उन लोगों के लिए खास तौर पे ये वीडियो है। इसके अलावा जो पुराने लोग हैं भाई, वो भी जरा सा जो घिसे हुए फटे पुराने हो चुके हैं वो भी गौर से सुनिएगा। आज की मेरी बात है कि मैं आप लोगों को आज बताने क्या वाला हूँ। यार देखो बहुत सारी चीजें पता है किस तरीके की होती हैं। इस तरीके की होती हैं कि एक बंदा है कोई भी, सही है, चाहे वो पुराना हो या फिर कोई नया बंदा है, सही है। तो अब वो करता पता ही क्या है, अली भाई फलानी चीज जो है ये लगाई जाए तो कैसी है। पहला सवाल तो ये होता है। हाँ भाई सही है भाई, लगा लो भाई, कोई भी चीज लगा लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। बात ये है कि क्या आपको वर्किंग वगैरह पता है या नहीं। अब ये जो वर्किंग वाला वर्ड है ना, इसको पकड़ लो, जहन में डालो और महफूज कर लो, सही है। वर्किंग वाला वर्ड, कि वर्किंग क्या की जाए। भाई पहली चीज तो ये है, अब देखें मैं एग्जाम्पल देता हूँ। लंबी जो होती है ना, लंबी इस वजह से होती है, अब मैं दूंगा एग्जाम्पल इसके ऊपर। एग्जाम्पल ये है, एक भाई का आता है हमारे पास मैसेज, अली भाई मुझे लगाना है ब्लैक फेस। ठीक है, अच्छा भाई लगा लो ब्लैक फेस। अली भाई ब्लैक फेस के होगो रोमो निकालने में क्या वर्किंग की जाए। मैंने बोला यानी कि भाई बड़ा खापड़ बंदा है, मतलब इसको मतलब ब्लैक फेस ले रहा है लेकिन ब्लैक फेस होगो रोमो निकालना है इसको, और फिर ये वर्किंग मुझसे पूछ रहा है। मैंने बोला साहब आपके पास ये बताओ बर्ड्स कितने हैं आपके पास। अली भाई मैं तो नया नया हूं, अभी स्टार्ट किया है मैंने। यानी कि अब अपने आप को चमाटे मारूं मैं, क्या करूं, मतलब समझ नहीं आता दरअसल कि यार अभी अभी तुम इंटर हुए हो, तुम्हें कद्दू का कुछ पता नहीं है, मतलब बजरी तुमने पाला नहीं है और तुम पड़ गए वर्किंग के चक्कर में। वर्किंग पता भी है आप लोगों के, वर्किंग भाई वर्किंग करना किसका काम है? वर्किंग करना काम है का जो एक बड़ा ब्रीडर है जो सेटल बैठा हुआ है, उसको 1 रुपया अपने सेटअप पे लगाने की जरूरत नहीं है, वो लाखों रुपए छाप रहा है बैठ के। समझो इस बात को। अब समझते नहीं हो ना तुम लोग इस बात को। भाई ये बता यार, तूने अभी कुछ करी नहीं है वर्किंग, तू मतलब क्यों घुस गया इसके अंदर कि मैं वर्किंग करूंगा। ऐसी पेस्टल जावा का सीन यही है कि भाई ये वाली चीज ली जाए, और ये एक वो जो बड़ा जबरदस्त परसेप्शन क्या है हमारा कि यार वो फॉन जावा ले लो, फॉन जावा के साथ जो है ओपल जावा लगा लो तो पेस्टल जावा निकल आएगा। अबे क्या हो गया भाई, मतलब क्या करना चाह रहे हो, मतलब कुछ इनकलाब लाना चाह रहे हो तो वैसे ही बता दो, सड़कों पे निकल जाओ भाई, पॉलिटिशियन बन जाओ इससे अच्छा। मतलब अजीब और गरीब बात है कि ये लगाओगे इससे ये निकल आएगा वो निकल, अबे भाई वो ब्रीडर का काम है, तुम लोगों का काम नहीं है ये वाली वर्किंग करना भाई। या फिर जो सीधी सी बात पता है क्या है, अभी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आएंगे और बहुत सारे यूट्यूबर का काम नहीं है ये बताना। ये बोलो कि दुकानें बंद हो जाएंगी साहब आप लोगों की, यूट्यूबर नहीं बताएगा ना तो आप लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। भाई हम लोग कोई बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, तो हम लोग तो इसलिए खुल खुल कर बता देते हैं। देखो भाई काम करना है, नया फैंसियर हो, थोड़ा पुराना फैंसियर हो, सही है, फटे पुराने का काम है वर्किंग करना, तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है तुम लोग करो विजुअल के ऊपर काम, सही है। अगर पेस्टल जावा लगा रहे हो, स्प्लिट के चक्कर में अच्छा नहीं पड़ना। पहली चीज ये है, स्प्लिट जो होते हैं वो सारे चूरन और मंजन होते हैं, सही है। बंदे को अपना माल निकालना होता है, माल निकालने के चक्कर में वो स्प्लिट का जो है चूरन बेचता है। अब अगर इतना ही अच्छा है और इतना ही सच्चा वो स्प्लिट है तो भाई तू क्यों बेच रहा है? रखना अपने पास संभाल के, शोकेस में रख उसको। तू क्यों बेच रहा है भाई? अगर इतना पक्का वाला स्प्लिट है और कंफर्म वाला और 100% और 120% वाला 200% वाला है तो भाई तू रखना, क्यों बेच रहा है? नहीं, लेकिन भाई क्या होता है, ये चूरन दिया जाता है कि ये एक मैंने पेस्टल का क्या कहते हैं स्प्लिट लगाया हुआ है, सही है, और उसके साथ मैंने ये विजुअल का पीस लगाया हुआ है। अबे भाई विजुअल का पेयर डालो, सही है,
मेरी बात याद रखना, अगर कोई स्प्लिट दे रहा है, स्प्लिट सही है, ले लो, पैसों में फर्क आ जाएगा, लेकिन कंफर्म नहीं होता। बहुत कम ऐसा होता है कि कंफर्म वाला स्प्लिट आपको मिलता है, और जिसके पास स्प्लिट होता है वो बेचता भी नहीं है भाई। मेरे पास, अच्छा एक बात बताओ, अगर स्प्लिट मेरे पास लगा हुआ है, मुझे पता है यार ये 110% जो है ये स्प्लिट हैगा, मैं क्यों बेचूंगा आपको? कभी ये बात आपने अपने दिमाग में सोची है कि मैं क्यों बेचूंगा? अगर एक पेयर मेरे पास 4 बच्चे या 5 बच्चे निकाल रहा है किसी भी चीज के हैं, तो वो मैं क्यों बेचूंगा आपको भाई? नहीं बेचूंगा कभी भी। तो ये जरा अपने दिमाग के घोड़े जो है वो दौड़ाया करो भाई इन सारी चीजों के अंदर। यही बात होती है, मुझसे कोई भी पूछता है अली भाई ये वर्किंग फलानी वर्किंग दिमागी वर्क, अबे भाई वर्किंग को छोड़ दे, विजुअल ले ले भाई, सही है। चाहे पेस्टल जावा का हो, सही है, विजुअल लो, सही है। ब्लैक फेस के चक्कर में पड़ रहे हो भाई, विजुअल लो। ब्लैक फेस होगो रोमो निकालने में तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, नहीं करो ये हरकत है, सही है। वो जिन लोगों को निकालना था वो निकाल के भी बैठ गए, चुपचाप से बैठे हुए हैं, और वो आराम आराम से 2-2 पीस निकाल के बेच रहे हैं अपने, सही है। और तुम लोगों को इसी चूरन में लगाया हुआ है, इसके साथ ये लगाओ, उसके साथ वो लगाओ, और ये निकल आएगा भाई, प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू क्या है उसकी? और प्रोड्यूस होने के लिए आपको क्या प्रोसीजर पता है इसका, कि कितना लंबा प्रोसीजर, प्रोसीजर में ही आपका साल निकल जाता है। एक पेयर की बात कर रहे हैं हम, ये हम सारे पेयर्स की बात नहीं कर रहे, ये हम सिर्फ एक, अगर फॉर एग्जांपल किसी को ब्लैक फेस का होगोरोमोल निकालना है और इधर उधर की वो वर्किंग जो कर रहा है, वर्किंग के अंदर आपको 6 से 7 महीने चाहिए वो पीस निकालने के लिए, कि आप उसके स्प्लिट निकालोगे, स्प्लिट को फिर फलाने से लगाओगे, फिर उसका वो निकलेगा बच्चा, तो फिर वो आपके पास आएगा और पता चला वो बच्चा निकलते भी नहीं आया, आपका जो स्प्लिट था वो भी जाया हो गया। तो इन चीजों को समझो भाई। ब्लैक फेस टू ब्लैक फेस लगा लो, सही है। ब्लैक विंग टू ब्लैक विंग लगा लो, सही है। या अगर ब्लैक फेस होगोरोमो चाहिए तो फिर सख्त थोड़ी सी पैदा करो अपने अंदर, सही है। पैसा भी होना चाहिए तुम्हारे पास, डायरेक्ट लो, उसके बच्चे निकालो, बेचो। अच्छा एक और चीज, ये इस पे ऐड भी कर देते हैं हम सारी बातों पे। अच्छा, बहुत सारे भाइयों को जो लॉस होता है वो लॉस क्यों होता है, ये एक दफा नहीं हर दफा बताता रहता हूँ आप लोगों को। आप लोग लग जाते हो जमा करने में, सही है। बस ये बातें मैं 2-4 बोलूंगा, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। आप लोग लग जाते हो जमा करने में। क्या हो गया भाई, मैंने वो पेस्टल जावा के पेड़ लगा लिए अपने पास, अब मेरे पास ये 20 पेड़ हो जाएंगे तो फिर कितना पैसा मैं कमाऊंगा? अबे ढक्कन, जब तक उसकी वैल्यू नीचे आ जाएगी। इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हो तुम लोग? अच्छा वैल्यू नीचे आ रही है, मैंने 3 लाख रुपए का लिया, अब वो हो गया 2.5 लाख रुपए का, अब वो हो गया 2 लाख रुपए का, मैं वही लगाऊं कि मैं 20 पेड़ इकट्ठे करूंगा? अबे भाई बेच दे बेवकूफ इंसान। उसमें से निकाल, जो ब्रीड पे तुमने लगाया हुआ है, अगर फॉर एग्जाम्पल 10 पेड़ तुमने खरीदे थे, तो तुम 10 पेड़ तो तुमने खरीदे नहीं होंगे, पहली चीज ये, सही है। अगर फॉर एग्जाम्पल तुमने 10 पेड़, भाई जो मशीनें चल रही है 4 उनको लगा रहे थे भाई, बाकी तो कैश कर ले पैसे, जब देख रहा है कि उसकी वैल्यू नीचे जा रही है तो भाई उसको फौरन निकालो आप। अब ऐसी ब्लैक फेस में भी मैंने बहुत सारे भाइयों को देखा है भाई, अभी कुछ लोग जो थे जब सस्ता था भाई उन्होंने उठाया, सही है। आज उसकी वैल्यू बढ़ गई है तो उन्होंने बच्चे निकाल दिए उसके, वो प्रॉफिट से भी ऊपर में आ गए भाई। तो अच्छा ऐसी 1.5 साल पहले, अभी लास्ट संडे को खुर्रम भाई से मेरी बात हो रही थी, 1 साल पहले यही खुर्रम भाई मार्केट में और मैं, हम लोग खड़ा हुआ रो रहे थे कि भाई 1,000 रुपए का, 1,500 रुपए का पेड़ हैगा होगो रोमो का, डाल लो आप लोग। और क्रेस्ट वाले मिल रहे थे भाई, उनका फ्लावर अच्छा था, बड़े बड़े साइज के मिल रहे थे। और एक और मैंने वीडियो बनाई थी एक सेटअप की, उसके अंदर वो बंदा 1,000 रुपए का एक पीस दे रहा था, और वो एग्जीबिशन साइज का था, बड़े साइज का पीस। 1,000 यानी 2,000 रुपए का पेड़ हो गया वो। तो मतलब 2,000 रुपए का पेड़ को देख लो, आज वो पेड़ जो है मार्केट के अंदर 10,000 रुपए का बिक रहा है। और आप लोग अब वो पेयर, उस टाइम आपने 2,000 का नहीं खरीदा, आप 10,000 का खरीद रहे हो अभी खड़े होके। अब मुझे ये बताओ, ये 10,000 का जो खरीद रहे हो उसकी एक्चुअल वैल्यू है 2,000 रुपए। अब जब वो नीचे जाएगा तो तुम्हारी चीखें निकलेंगी नहीं निकलेंगी? लालच में तो तुम आ गए कि 10,000 रुपए का लूंगा और फिर उसका बच्चा बेचूंगा 5,000 रुपए का, तो अबे उसकी वैल्यू ही नहीं है। इस चीज को समझो, उसकी वैल्यू हैगी 2,000 रुपए की, उसका एक्चुअल प्राइस हैगा 2,000 रुपए का। आप चले गए उसको महंगे पे खरीदने। अच्छा पीछे नहीं देखता बंदा, जिस बंदे से मेरी बात होती है ना, फोन जावा 40,000 रुपए का था। अब उस गधे से ये पूछो ना कि अबे 40,000 से पहले कितने का था ये बता जरा, तो उस गधे को यही नहीं पता होता। 40,000 कोट करा हुआ है उसने, अभी ये होगोरोमो वगैरह ना 10,000 कोट करा हुआ है, सही है। अब इनसे बोलो ना इन गधों से कि भाई होगोरोमा था कितने का पहले, पहले का नहीं पता भाई हमें। अबे जब पता ही नहीं है, तुम्हें बर्ड की हिस्ट्री नहीं पता, तो तुम बिजनेस करने खड़े क्यों? होगा अब फिर पता ही क्या था, जब लॉस हो जाता है ना, हमारा तो शौक है ये, अबे शौक कद्दू का भी किसी का नहीं होता, सब बंदा पैसा कमाने आते हैं, सही है। तो पैसा हर बंदा कमा रहा है। तो कहने का मकसद इन सारी चीजों का निचोड़ ये निकला है कि अगर खरीदारी कर रहे हो,
चाहे वो पेस्टल फॉन की कर रहे हो, पेस्टल ग्रे की कर रहे हो, या ब्लैक फेस में अगर आप आ जाते हो, ब्लैक फेस की कर रहे हो, और क्या कहते हैं ब्लैक विंग या होगोरोमो शोगोरोमो किसी की भी आप खरीदारी कर रहे हो, तो उसके अंदर चतुराई यही है भाई कि जब रेट देखो इसका, हाँ यार बैलेंस बिगड़ने लग गया, अब इसका रेट आने लग गया नीचे, तो उस टाइम आपको बेचना है। अच्छा, दो चीजें खरीदारी करते टाइम हम जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। क्या दो चीजें होती हैं? एक चीज ये है कि प्राइस ऊपर जा रहा है तेजी से, उस टाइम पे हम परचेजिंग कभी भी नहीं करते। सही है? टमाटर महंगे होते हैं, खरीदते हो? नहीं खरीदते ना, दही पे आ जाते हो तुम लोग। तो इस चीज को समझो, ऊपर जा रहे हैं अगर तेजी से रेट, उस टाइम पे हम परचेजिंग नहीं करते उस चीज की। या फिर अगर उस चीज के रेट जो सबसे जल्दी जल्दी नीचे गिर रहा है, तो वो परचेजिंग हम लोग नहीं करते। हमें परचेजिंग उन चीजों की करनी होती है जो स्टेबल हैं, जिनके प्राइस रुके हुए हैं एक जगह के ऊपर। अब एक जगह उसके रुके हुए हैं, तो हमें नहीं पता कि उसके ऊपर जाएंगे प्राइस या नीचे जाएंगे। अगर नीचे जा रहे हैं उसके प्राइस, आपने खरीदा अभी और अगले महीने ही आपने देखा कि हाँ यार इसके प्राइस नीचे आ रहे हैं, बेच दो फौरन। लॉस करने से बच जाओगे। की पॉइंट है ये, की पॉइंट दे रहा हूँ, कोई भी नहीं देगा भाई, ये इतनी बातें कोई नहीं बताता, सब अपने चूरन बेचते हैं, व्यूज लेंगे और निकल जाएंगे फालतू बातें करके। की पॉइंट दे रहा हूँ अपनी लाइफ के, ये तुम लोगों को। स्टेबल है उस टाइम पे खरीद लो, नीचे जा रहे हो बेच दो, लेकिन अगर ऊपर जा रहे हैं तो लगा के रखो, मशीनें तैयार करो अपने पास। मशीनें तैयार होंगी, आगे जाके अच्छे प्रॉफिट में उनके बच्चे बिकेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को, वर्किंग वर्किंग छोड़ दो। वर्किंग उन लोगों का काम है जो बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं, आप लोगों का काम वर्किंग करना नहीं है। आप लोगों को तो पता ही नहीं। यार एक बात बताओ ना, लोग बता रहे हैं आपको कि यार इससे इसको करो, इसको इससे करो, फलानी चीज निकल के प्रोड्यूस हो जाएगी। अबे अगर इतनी कैलकुलेशन तुझे पता है तो तू करोड़पति क्यों नहीं है भाई? तू भी एक टुच्चा सा सेटअप लेके बैठा हुआ है, अगर इतनी वर्किंग है तू बता रहा है बैठ के, तो भाई टुच्चा सा सेटअप लेके बैठा हुआ है। समझ में आता है हाँ भाई 240 गज का फ्लोर है और पूरा भरा हुआ है उसके ऊपर, तो तुम्हारी बात के अंदर सदाकत भी है, हम तुम्हारी बात माने भी। सेटअप इतने टुच्चे टुच्चे से होते हैं और वर्किंग ऐसे बता रहे होंगे। भाई वो चूरन बेच रहे हैं अपना माल बेचने के लिए, समझ रहे हो इस चीज को? वो अपना चूरन बेचेंगे और उसके बाद जो है वो मार्केट से शार्ट हो जाएंगे। उसके बाद उनको कोई सरोकार नहीं होगा कि आपको क्या दिया क्या नहीं। अबे आपकी कॉल रिसीव नहीं करेंगे, वो मैसेज का रिप्लाई नहीं देंगे, ब्लॉक मार देंगे आपको। तो ये हो गई सारी। वर्किंग में नहीं लगना, विजुअल पे हम लोगों को काम करना है। जितना काम कर सकते हो विजुअल पे काम करो, विजुअल अच्छा है, मार्केट भी अच्छी रहती है, और आपको पता भी है यार प्रोडक्शन मेरे पास क्या निकलेगी। तो बस यही होप रहती है कि आप लोगों को वीडियो आ जाए समझ में और आप लोगों के दिमाग में घुस जाए बात। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।